यह घटना उस समय की है जब राज्य की सीमा से दूर वनों के बीच एक शांत गुरुकुल स्थित था। वहीं एक आचार्य अपने शिष्यों को अंकों के साथ साथ जीवन का विवेक भी सिखाया करते थे। उनके शिष्यों में एक 7 वर्ष का बालक था, मौन प्रिय पर मन से अत्यंत सजग। एक दिन आचार्य ने उसे समीप बुलाया और सरल स्वर में पूछा, वत्स, यदि मैं तुम्हें एक आम दूं, फिर एक और आम दूं और फिर एक और आम दूं, तो बताओ तुम्हारे पास कितने आम होंगे? बालक कुछ क्षण भूमि को निहारता रहा, फिर उंगलियों पर गिनती की। 4। गुरुदेव। आचार्य के नेत्रों में प्रसन्नता नहीं थी। उन्हें लगा शायद शिष्य ने प्रश्न ठीक से नहीं समझा। उन्होंने पुनः कहा, ध्यान से सुनो वत्स, एक आम, फिर एक आम और फिर एक आम, कुल कितने? शिष्य ने गुरु का चेहरा देखा। वह समझ गया था कि उत्तर उनकी अपेक्षा से मेल नहीं खा रहा। अब उसके मन में सत्य से अधिक गुरु को संतुष्ट करने की चिंता थी। फिर भी वह बोला, 4 गुरुदेव। आचार्य ने प्रश्न बदल दिया, अच्छा, यदि मैं तुम्हें एक बेर दूं, फिर एक और बेर और फिर एक और बेर, तो बताओ कितने बेर होंगे? इस बार शिष्य निश्चिंत था। उसने गिनती की और कहा, 3 गुरुदेव। आचार्य के मुख पर संतोष आ गया। उन्हें लगा शिष्य अब प्रश्न की प्रकृति समझ चुका है। उन्होंने फिर पहला प्रश्न दोहराया, तो वत्स, एक आम, फिर एक आम और फिर एक आम, कुल कितने? शिष्य ने बिना रुके कहा, 4 गुरुदेव। आचार्य का स्वर कठोर हो उठा, 3 में 4 कैसे? स्पष्ट करो। शिष्य भयभीत हुआ। उसने शीश झुकाया और धीमे स्वर में बोला, गुरुदेव, मेरी पोटली में पहले से ही एक आम रखा हुआ है। क्षण भर के लिए पूरा गुरुकुल मौन हो गया। यदि यह कथा आपको यह सिखा रही है कि हर उत्तर के पीछे एक परिस्थिति छिपी होती है, तो इंस्पायर्ड वेज को सब्सक्राइब करें। यहां कहानियां सोच की दिशा बदलती हैं। आचार्य उस क्षण समझ गए, यह आत्मबोध है। हर उत्तर गलत नहीं होता, पर हर दृष्टिपूर्ण भी नहीं होती। कई बार हम केवल अपने सामने रखे 3 आम देखते हैं, पर शिष्य की पोटली में छिपे हुए चौथे आम को देख ही नहीं पाते। एक ऐसी ही कहानी जब गुरु ने शिष्य को कहा, तुम इस संसार में सिर्फ 7 दिन जीवित हो। फिर क्या हुआ? ऊपर दिए गए कार्ड में कहानी जरूर देखे, कहानी में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीखना चाहिए कि जब जीवन में कोई उत्तर आपकी अपेक्षा से भिन्न लगे, तो क्रोधित होने से पहले एक बार उसके पीछे का कारण खोजिए। हर प्रश्न का उत्तर केवल गणना नहीं होता, कभी कभी वह अनुभव से निकलता है। जो हमें गलत लगता है वह दूसरे की परिस्थिति में सही हो सकता है। ज्ञान तब अधूरा रह जाता है जब हम केवल प्रश्न पूछते हैं और कारण नहीं समझते। शिक्षक हो या शासक, निर्णय देने से पहले सुनना आवश्यक है। आपके जीवन में कौन सा चौथा आम अब तक आपकी दृष्टि से छुपा रहा? नीचे कमेंट में लिखिए। और यदि ऐसी आध्यात्मिक पुराने समय की कथाएं आपको अंदर तक छूती हैं, तो इंस्पायर्ड वेज को सब्सक्राइब करें, क्योंकि कहानी यहीं समाप्त होती है, पर बोध यहीं से प्रारंभ होता है।